नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कल यानी 23 अक्टूबर को दोस्तों एमजीजीएस की स्टे वाले मामले की दोस्तों सुनवाई होगी और सरकार ने दोस्तों पूरी कोशिश की है इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की, ताकि स्टे हटने के बाद आपका परिणाम जारी हो। परिणाम के बाद तमाम जो भी प्रोसेस है, चाहे आपकी काउंसलिंग हो, चाहे आपका जिला आवंटन हो, दोस्तों सारी की सारी प्रोसेस बहुत जल्द होगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कल केस का नंबर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार भी दोस्तों केस का नंबर नहीं आने की वजह से कम 10 से 15 दिन का इंतज़ार और करना पड़ा। तो अब की बार क्या केस का नंबर आएगा, अब की बार एजी साहब पेश होंगे या नहीं होंगे, तमाम तरह के दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों के दोस्तों क्वेश्चन चल रहे हैं, उनके ऊपर ये वीडियो रहेगा। कल क्या स्टे हट सकता है, सरकार भर्ती को जल्द पूरा कराने के पक्ष में कल क्या फैसला आ सकता है। कई सारे साथी कंफ्यूज के अंदर है कि सर कल जो फैसला आएगा वो 10% अतिरिक्त बोनस के पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। रिजल्ट आचार संहिता में जारी होगा या नहीं होगा, यदि कल स्टे हट जाता है तो क्या परिणाम दीपावली से पहले या आचार संहिता के अंदर परिणाम देखने को मिल सकता है, या आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही आएगा, क्योंकि बाकी जो लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी करने वाला था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वो भी आचार संहिता की वजह से दोस्तों परिणाम में देरी हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्टे हटने के बावजूद भी परिणाम जारी ना हो। दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। कई सारे साथियों अभी भी नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या भर्ती रद्द होगी, अगली भर्ती नए नियमों के साथ होगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। लेवल 2 के रिवाइज परिणाम से संबंधित भी दोस्तों हम बातचीत करेंगे। चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है, जो कई दिनों से परेशानियों का सामना कर रहे थे दोस्तों। इसके साथ दोस्तों एमजीजीएस की कट ऑफ क्या रहेगी, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखिएगा। अब सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों 23 अक्टूबर को एमजीजीएस भर्ती के ऊपर जो स्टे है दोस्तों, उस मामले की सुनवाई होने वाली है। और अब की बार दोस्तों एजी साहब पैरवी कर सकते हैं, और ये मान के चलिए जिस केस के अंदर एजी साहब पैरवी करते हैं उसका दोस्तों फैसला बहुत जल्द हो जाता है, चाहे वो विद्यार्थियों के पक्ष में हो चाहे शिक्षा विभाग के पक्ष में हो। लेकिन दोस्तों एजी साहब यदि पैरवी करते तो ये मान के चलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि उसी दिन फैसला हो जाता है, या उसके अगले दिन जो भी सुनवाई होती है उसके अंदर लगभग स्टे हट जाता है। उम्मीद पूरी है कि कल की सुनवाई के अंदर एजे साहब पैरवी करेंगे और जो स्टे ये स्टे हटेगा। अब चाहे फैसला किन्हीं के पक्ष में आए, चाहे 10% अतिरिक्त बोनस मिले या ना मिले दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस वापस स्टार्ट होनी चाहिए। उम्मीद थी कि 25 अगस्त के आसपास मतलब के प्रारंभिक आंसर की जारी हुई थी, फिर 30 अक्टूबर, फिर 5 सितंबर के आसपास उम्मीद थी कि परिणाम जारी हो जाएगा। फिर शिक्षा विभाग ने बोला था कि आपत्तियाँ ज़्यादा आने की वजह से परिणाम में देरी हो रही है। लेकिन दोस्तों बीच में स्टे आने की वजह से पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस एक प्रकार से ठप हो गई। ये वापस शुरू दोस्तों, उम्मीद है कि कल स्टे हटने के बाद वापस ये पटरी के ऊपर आएगी और सारी की सारी प्रोसेस आपका परिणाम भी जारी होगा। अब कई सारे साथियों का ये भी सवाल है कि सर फाइनल आंसर की जारी होगी या नहीं होगी। बिल्कुल आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी, और जो भी क्वेश्चन विवादास्पद रहेगा उस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है। बोनस मिलने की संभावना कम है। कई सारे साथियों ने ढेरों सारे ऑब्जेक्शन लगाए दोस्तों। यदि वैलिड आपने प्रूफ के माध्यम से दोस्तों ऑब्जेक्शन लगाए हैं तो उस क्वेश्चन भी पर भी दोस्तों विचार किया जाएगा। उसके आंसर चेंज भी हो सकते हैं और डिलीट भी किया जा सकता है। अब सरकार जल्द भर्ती पूरी करवाने के दोस्तों पक्ष में, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। 23 अक्टूबर को किसी को उम्मीद नहीं थी कि 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सभी को अनुमान यही था कि दीपावली के बाद अब केस की सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों सरकार की एक्टिविटी की वजह से ही दोस्तों, इतनी सक्रियता की वजह से ही दोस्तों 23 अक्टूबर को सुनवाई हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 23 अक्टूबर की सुनवाई के अंदर केस का नंबर आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो। पहली चीज़ ये है कि सुनवाई हो, ताकि पता तो चले कि मामला कितने दिन लंबा चलेगा, क्या हो रहा है। सुनवाई होते ही दोस्तों ये मान के चलिए कि इसी सुनवाई के अंदर फैसला होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं होने वाले। इसकी दोस्तों आपको इस सुनवाई के अंदर अच्छी खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। कई सारे नेगेटिव कमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे कि भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस पूरी नहीं होगी, रद्द हो जाएगी, वापस नए नियमों के आधार पर भर्ती होगी। दोस्तों इस तरह की आपको भ्रामक जानकारी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कल क्या फैसला आ सकता है, कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं दोस्तों, किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मामला कोर्ट के ऊपर डिपेंड है।
कोर्ट के जो भी आर्ग्यूमेंट दोस्तों पेश होंगे, चाहे याचिकाकर्ता हो चाहे शिक्षा विभाग हो, उसी के बेस के आधार पर दोस्तों कोर्ट निर्णय लेगा। तो 10% के पक्ष में भी आ सकता है, विपक्ष में भी आ सकता है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि स्टे हटना चाहिए, ताकि तमाम चयनित अभ्यर्थी जिनको इंतज़ार था कि हम दीपावली से पहले हमारा होम डिस्ट्रिक्ट या जो भी हमारा जिला चॉइस है उस जिले के अंदर हम पोस्टेड होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आने की वजह से सारी की सारी प्रोसेस दोस्तों उसमें देरी आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रिजल्ट आचार संहिता में जारी होगा या नहीं होगा? दोस्तों पूरी संभावना है, ये सीधी भर्ती नहीं है, तो संभावना यही है कि यदि स्टे हट जाएगा तो आचार संहिता के अंदर भी परिणाम आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। दोस्तों ये स्थिति तब स्पष्ट होगी जब स्टे हटेगा, और फिर अगला कदम शिक्षा विभाग का क्या रहेगा, क्या निर्वाचन आयोग से परमिशन लेगा या नहीं लेगा। हालांकि संभावना कम है कि सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंदर ही दोस्तों परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों क्या रूल है किसी को कोई आइडिया नहीं है। यदि आपको कोई ये बोल रहा है कि परिणाम आ जाएगा तो सबसे बड़ी बात है। क्या भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी नेगेटिव अफवाहें चल रही है मार्केट के अंदर, आपको इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब कट ऑफ क्या रहेगी उससे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे लेवल 2 के जो चयनित अभ्यर्थी कई दिनों से परेशान थे कि लेवल 2 के चयनित अभ्यर्थी को बाहर किया जाएगा, और 18 से लेकर 20 प्रश्नों के अंदर दोस्तों फेरबदल हो रहा है लेवल 2 के तमाम जो 8 विषय है उनके अंदर। तो दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी जो बाहर हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों कल ही सुनवाई हुई है, हालांकि ऑर्डर किसी के पास नहीं है। यार कई सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी आ गई। दोस्तों किसी के पास नहीं है अभी, लेकिन जिस न्यूज़ चैनल के ऊपर वो न्यूज़ प्रसारित हुई, संभावना है कि वो न्यूज़ सटीक रहे, और चयनित अभ्यर्थी जो कई दिनों से परेशान थे दोस्तों उनको भी राहत मिलेगी, और नए जो एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से प्रश्नों का रिव्यू हुआ है, जो रियल क्वेश्चन सही होने थे दोस्तों वो अब हो रहे, तो नए अभ्यर्थियों को भी दोस्तों इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो किसी को भी दोस्तों किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रोविजनल परिणाम भी दोस्तों आपको आचार संहिता के अंदर यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को परमिशन मिलती है तो लेवल 2 के प्रोविजनल परिणाम के साथ साथ रिवाइज परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। अब बातचीत करते हैं कि एमजीजीएस की कट ऑफ क्या रहेगी। कई सारे साथी कई दिनों से कमेंट करते रहते हैं, हालांकि मैं कट ऑफ से संबंधित आपको बिल्कुल सटीक आइडिया मेरा बता दिया हूँ कि मेरा अनुमान यह है कि L1 की कट ऑफ क्या रहेगी। तो L1 का मेरा एक बार फिर मैं वही बता रहा हूँ कि L1 की कट ऑफ की रेंज यही रहने वाली है, तमाम जिलों के अंदर 40 से लेकर दोस्तों 50 के बीच में रहेगी। अब कई सारे चयनित अभ्यर्थी ये भी कमेंट करेंगे कि सर क्या जयपुर की 50 ही जाएगी, 55 तो नहीं जाएगी। दोस्तों बहुत कम संभावना है 50 प्लस क्रॉस करने की किसी भी जिले की। अधिकतर जिलों की कट ऑफ दोस्तों वेरी करेगी 45 के आसपास, 45 प्लस माइनस 2 अधिकतम जिलों की। हो सकता है जहाँ पे पोस्टें कम हो और आवेदनों की संख्या ज़्यादा वहाँ पर आई है तो दोस्तों हो सकता है उसकी कट ऑफ 50 चली जाए, लेकिन 50 प्लस दोस्तों एक नंबर भी ज़्यादा जाने की संभावना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। तो लेवल 1 के तमाम साथियों से मेरा यही निवेदन है कि यदि आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी 40 से लेकर 50 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों भगवान से यही प्रार्थना करिए कि आपका सिलेक्शन अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, और 50 से ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। अब बातचीत करते हैं लेवल 2 की कट ऑफ। दोस्तों अलग अलग विषयों की अलग अलग कट ऑफ रहेगी, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ी बढ़ोतरी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी लेवल 2 के एमजीजीएस की कट ऑफ के अंदर। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पोस्टें कम है। पोस्टें कम में तो दोस्तों हिंदी एसएस और साइंस की कट ऑफ वेरी कर सकती है आपकी 50 से लेकर 60 के बीच में। ये मेरा आइडिया हो सकता है दोस्तों सटीक रहे या ना भी रहे। अधिकतर जिलों की कट ऑफ 55 के आसपास रहेगी लेवल 2 के अंदर, इंग्लिश विषयों को छोड़ के, और बाकी तमाम जितने भी जिले हैं, हम यदि बातचीत करें जयपुर शहर या भरतपुर इस साइड की दोस्तों आपकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, लेकिन कितनी जाएगी 60 प्लस क्रॉस नहीं करेगी लेवल 2 के इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी जितने भी विषय, क्योंकि पेपर का लेवल दोस्तों हार्ड था, टफ था, इजी नहीं था। पिछली बार के पेपर से दोस्तों अब की बार तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 50 से 60 के बीच का रेंज है दोस्तों लेवल 2 के इंग्लिश विषय को छोड़ के, मेरी कट ऑफ का आइडिया यही है, जिसमें कुछ जिलों की 50 के आसपास रहेगी, और जो डेंजर जोन वाले ज़िले हैं जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा वेरी करती है तो दोस्तों उनके 60 के आसपास रह सकती है, लेकिन 60 प्लस कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर इंग्लिश विषय की कट ऑफ क्या है रहेगी। तो इंग्लिश विषय की कट ऑफ लेवल 2 की 60 से लेकर 70 के बीच में, वही डेंजर जोन वाले जिलों के अंदर 70 के आसपास जा सकती है, मीडियम वालों के 65 के आसपास, और जहाँ पर कट ऑफ कम रहती है वहाँ की कट ऑफ 60 के आसपास रह सकती है। दोस्तों ये मेरा आइडिया है, सटीक रह भी सकता है और ना भी रहे। अब बातचीत करते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी विषयों की कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहाँ पे आपको 60 प्लस माइनस 5 मान के चलना है, 60 से लेकर 65 के बीच में रह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश की कट ऑफ सेकेंड ग्रेड के अंदर भी आपको 70 के आसपास अधिकतर जिलों की दोस्तों देखने को मिलेगी।
अब पीटीआई वगैरह, लैब असिस्टेंट, बीसीआई, इनकी कट ऑफ का दोस्तों मेरा आइडिया यही है कि 55 से लेके 65 के बीच में इनकी कट ऑफ वेरी करेगी। हो सकता है अधिकतर जिलों की कट ऑफ 65 चली जाए, लेकिन मैक्सिमम जिलों की कट ऑफ 60 के आसपास दोस्तों एवरेज रहेगा। किसी जिले की 58 जा सकती है, किसी जिले की 61 के आसपास जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों मैंने अधिकतर जिलों की आपको कट ऑफ बता दी, अलग अलग विषयों की। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।